आज हम ये जो पाकिस्तानी डहलिया, जिसको देसी डहलिया जो सीड से उगाया जाता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले ही मैं आपको दिखा दूं, बाद में बात करते हैं। देखिए फ्लावर कितने प्यारे आ रहे हैं, सिंगल पेटल के हैं। इसमें डबल पेटल के फूल भी आते हैं देसी वैरायटी में। ये देखिए ये सिंगल है, अभी प्लांट छोटे ही हैं। मैंने इनको सितंबर में ग्रो किया था और ये अप्रैल का महीना है, यानी कि 5-6 माह बाद ये पौधा तैयार होता है। काफ़ी बुशी प्लांट बन जाता है। आप इसकी कलर देख लीजिए, काफ़ी कलर्स में आते हैं। और मैंने इस क्यारी में जो है काफ़ी लगाए हुए हैं। ये वाइट जो है ये कुछ कमज़ोर ही रह गया है। मैं देखिए छोटा सा ही है अभी, तो इस पर भी फ्लावर आ गया है। पता नहीं इस प्लांट को क्या हुआ है। चलो कोई बात नहीं, और भी मेरे पास काफ़ी प्लांट हैं। देखिए कितने खूबसूरत है। ये येलो कलर का है, इसमें भी फ्लावर बर्ड आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ये जो हाइब्रिड इंडियन डहलिया और पाकिस्तानी डहलिया का जो फ़र्क है वो मैंने बताया था आपको। ये देखिए पीछे से पेटल का जो कलर, वो उसमें पर्पल लाइनें हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सीड से ग्रो किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, और मार्च अप्रैल में जाके ये फ्लावरिंग करता है। जो हाइब्रिड इंडियन डहलिया होता है उसमें और इस देसी में यही फ़र्क है कि ये काफ़ी बुशी प्लांट बन जाता है और ये सीड से ग्रो होता है। मज़े की बात यह है कि इसकी कटिंग भी लगाई जाती है, और जब आगे मई जून का महीना आएगा तो इसकी मैं कटिंग भी लगा के आपको दिखाऊंगा, उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो ये मैं बता रहा था कि सीड से ग्रो करने के बाद ये मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग करता है। और इंडियन डहलिया की जो है वो खूबसूरत तो होता है, बड़ा फ्लावर भी होता है, लेकिन उसमें इसमें ये फ़र्क है। पहले तो आपको बता दिया कि उसकी कटिंग आप जो है मासवाए सिर्फ शुमाली इलाका जात में ही उसकी कटिंग उसे उसको ग्रो किया जाता है। क्योंकि वो क्यों, अब आप ये पूछेंगे वो क्यों, ये उसकी वीडियो मैंने तफसील से ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके बीज जो हैं यहीं पे तैयार हो जाते हैं। और इंडियन डहलिया के जो बीज तो आपको पता है वो बनते नहीं हैं, और काफ़ी ये बुशी प्लांट बन जाता है। अभी तो ये तकरीबन 7-8 इंच का ही हुआ है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये काफ़ी बुशी प्लांट बन जाता है, कम से कम इसकी हाइट 3-4 फीट तक हो जाती है। तो और इंडियन डहलिया का जो है पीछे से ये जैसे ये फ्लावर है बड़े, वो कुछ दिन बाद इनके पेटल बैक साइड से सूखने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए बीज भी इसका इसी के अंदर ही है जो बन जाएगा। और अगर इनके ट्यूबर की बात करें, जिस तरह इंडियन डहलिया के नीचे ट्यूबर बनते हैं, तो ये भी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन डहलिया के ट्यूबर्स को भी आप सवाए शुमाली इलाका जात के यानी पहाड़ी इलाके जो हैं वहीं सेव किया जा सकता है। यहाँ हम गर्म इलाकों में सेव नहीं कर सकते। तो ये बहुत आजकल वीडियो में झूठ बोला जा रहा है कि इंडियन डहलिया के ट्यूबर को सेव करने की वीडियोस हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये कितने टेम्परेचर पर, कितने फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर इसको सेव किया जाता है। ये दोस्तों बड़े काम की बातें होती हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ। ज़राअत के ऐन असूलों के मुताबिक ये बातें होती हैं। तो आप हमारी वीडियोस देखा करें। वीडियोस हमारी सादा और सिंपल ज़रूर होती हैं, मगर हमने कभी ज़राअत के असूलों से हटकर जो है वो बात नहीं की। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, इंशाल्लाह मैं मई जून का महीना शुरू होगा, यहाँ से इसका काट लूँगा टहनी जहाँ मेरा हाथ है, तो इसको जो मैं है वो इसकी कटिंग लगाऊंगा। कटिंग से ग्रो किया हुआ जो प्लांट है इस पाकिस्तानी डहलिए का, देसी डहलिए का, वो बीज से उगाए हुए प्लांट के मुकाबले में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, ज़्यादा मजबूत होता है, हार्डी प्लांट होता है। तो दोस्तों एक दफ़ा आप इसको लगा दें तो ये साला साल आपके जो है गार्डन में ये चलता रहेगा।
क्योंकि जब ये प्लांट ज़्यादा गर्मी में जून में के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ख़त्म होने लगे मई जून में, तो आप इनकी कटिंग लगा दीजिए। अगर आपके सनलाइट गार्डन में डायरेक्ट पड़ती है तो मई जून के महीने में तो आपको पता है इंसान सूख जाते हैं, तो ये तो फिर भी प्लांट है, तो इनको आप कटिंग से ग्रो कर दे। बाज़ लोगों के जो गार्डन हैं जहाँ गमले रखे हुए होते हैं, शेडी एरिया होता है, वहाँ ये बच जाते हैं। तो ये साला साल बढ़ने वाला प्लांट है। इसकी दो अक़साम है, एक सिंगल पेटल में और ये सिंगल पेटल में है, और डबल पेटल में। डबल पेटल के बीज में ये आपको तो पता है मैं बीज मार्केट से नहीं ख़रीदता, वो मेरे पास ख़त्म हो गए थे ये, तो ये मैं अपने सीड आप ही कलेक्ट करता रहता हूँ। इसके सीड भी मैं इस दफ़ा जो है वो कलेक्ट कर लूँगा। अच्छा दोस्तों, मज़े की बात ये मैं आपको बताता हूँ, इनकी पिछले साल मैंने जो है पॉलिनेशन का तजर्बा किया था। एक रेड कलर के फ्लावर का जो होते हैं स्टिग्मा, उनको मैंने इस पर वाइट कलर पर थोड़ा सा इनका पॉलिनेशन किया था। तो उस फूल पर जिस पर पॉलिनेशन किया, मैंने रबड़ लगा दिया, निशानी एक लगा दी थी। तो जब उसके सीड बने तो मैंने तजर्बा किया, ये मेरे साबित हुआ कि उसके सीड भी बन चुके हैं। उनको मैंने ग्रो किया था तो ये रिज़ल्ट मुझे आया है। रेड और येलो का क्रॉस जो मैंने किया था, मैंने उन बीजों को अलहदा से रखा था, और जो बीजे थे उनकी भी निशानी रखी थी जो बोए थे मैंने प्लांट। ये रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया है, तो वो भी मेरा तजर्बा कामयाब हुआ है। हमारा दरअसल ये है, बागबान लोग जो हैं गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, वो ज़्यादातर इंडियन डहलिया को पसंद करते हैं कि सिर्फ उसका फ्लावर जो बड़ा होता है, खूबसूरत ज़रूर होता है, मैं ये नहीं कहता कि खूबसूरत नहीं वो होता, आप उसको लगाएं, ज़रूर लगाएं, मगर ये जो है ये उसके मुकाबले में काफ़ी फ्लावरिंग करता है। उस पर एक या दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं लेकिन इस पर ढेरों फूल आते हैं, काफ़ी बुशी प्लांट बन जाता है, और साला साल बढ़ ये जो है ये चलता रहता है। तो दोस्तों, ट्यूबर इसके बनते हैं, अगर इनको ऊपर से काट लिया जाए, इसकी ट्यूबर को ज़मीन में छोड़ दिया जाए, तो अपने सीज़न पर आने पर ये जो है खुद ही अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर जाते हैं। ओके, तो दोस्तों, इंडियन और पाकिस्तानी डहलिया के बारे में मैंने आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, तो बाय, थैंक यू।